विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। कर्नल दिनेश नैन, पहले आपसे पूछना चाहता हूं, कर्नल नैन, राहुल गांधी को संसद में यह सारी घटना का, किताब का जिक्र करने से रोकना सही है क्या, या उनको परमिट करना चाहिए था? देखिए मानक, मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई भी मामला हो, उसको बहुत संवेदनशीलता के साथ में बिना किसी पार्टी पक्ष के भेदभाव के सीनियर जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनको सर्वदलीय तरीके से मिलके बैठ के सोच के एक बंद कमरों में इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए, अगर राष्ट्रीय इंटरेस्ट है तो। लेकिन अगर उसको चाहे कोई भी मैं किसी पार्टी पक्ष के साथ में कोई भी इंक्लिनेशन नहीं रखता हूं मानक। आई एम ए स्ट्रॉन्ग फौजी, मैं कट्टर फौजी हूं। तो मेरा मानना है कि चाहे किसी भी पक्ष से उठाओ या जो भी हो। नहीं कर्नल साहब, एक सेकंड, मैं नहीं चाहता कि आप राजनीति में पड़े, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। हम चाहते हैं हमारी आर्मी के अफसर रिटायर होने के बाद भी उनकी इच्छा है वो आर्मी में पॉलिटिक्स में जाना चाहें तो जाएं, लेकिन मैं नहीं चाहता वो किसी विवाद में पड़े। मैं सीधा सीधा आपसे ये पूछ रहा हूं, जनरल नरवणे ने किताब लिखी है, 1-1.5 साल से उसकी परमिशन सरकार के पास पेंडिंग है। आपको लगता है सरकार को परमिशन देनी चाहिए किताब छापने की, और संसद में भी इसका जिक्र हो जाना चाहिए किताब में क्या लिखा है? ओके, लेट्स कम डाउन टू द एक्चुअल फैक्ट नाउ। हाँ, जनरल नरवणे, भारत का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इंपेकेबल इंटीग्रिटी। हाँ, ऐसा व्यक्ति जिसकी मॉरल ऑनेस्टी पे, मॉरलिटी के ऊपर जो हाई स्टैंडर्ड की है, आंख मीच करके जो अभी कोई देश के बारे में कभी उसकी तरफ से 1% भी गलत चीज हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगर ऐसा व्यक्ति कोई किताब लिख रहा है, कोई नई बात नहीं है, पूरे विश्व के अंदर किताबें लिखते हैं जनरल, बड़ी से बड़ी मिलिट्री हिस्ट्री जो है जनरल्स के द्वारा लिखी गई है। ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर संसद के अंदर माननीय रक्षा मंत्री जी कहते हैं कि वो तथ्य सही नहीं थे, तो क्या खामी है क्या देश के अंदर अपने सेनाध्यक्ष को चूज करने की? खामियां हैं, गलत है, वो इंसान गलत है, तो फिर उसको लटकाओ, उसको छोड़ो मत, लेकिन बताओ क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि हम आज की तारीख में ना इस पक्ष के साथ हैं ना उसके पक्ष के साथ हैं, हम सब सैनिक अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ हैं। वी आर ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ हिम, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, और किसी को हम बख्शेंगे नहीं। अगर वो हमारे आर्मी चीफ को बोलेगा उसकी इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल है, तो फिर भारत की सेना की सिस्टम के अंदर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं आप। नंबर 2, अगर उन्होंने कोई चीज लिखी है, और चाहे वो पेंगुइन कंपनी जो भी है, उसने कुछ तो परमिशन ली होगी ना, तभी तो कुछ लीक करेगा ना, वो थोड़ा बहुत बात की होगी उन्होंने। और जो अग्निवीर के बारे में भी जैसे आप बता रहे हैं, सब कुछ हुआ होगा ना। तो अगर मान लिया, लगता है हमारी सरकार को लगता है कि सेनाध्यक्ष की बात को करने से देश की कोई भी पहलू या कोई नेगोशिएशंस चाइना के साथ में हमारे खराब हो सकते हैं, तो खुल के बोलो। हमारा सेना अध्यक्ष एक इंपेकेबल इंटीग्रिटी का व्यक्ति है, परंतु क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट कंप्रोमाइज हो सकता है नेगोशिएशन में, इसीलिए हम उसकी किताब के बारे में बात नहीं कर रहे। पर यह कह देना कि उनके तथ्य गलत हैं। नहीं, एक सेकंड कर्नल साहब, एक सेकंड, आप शायद या तो आपको गलत जानकारी मिली है। मैं आपको बता दूं, राजनाथ सिंह जी ने यह नहीं कहा कि हमारे आर्मी चीफ गलत कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जो राहुल गांधी, एक सेकंड, उन्होंने कहा राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो गलत है, क्योंकि किताब अभी छपी नहीं है। अब किताब के कुछ अंश किसी मैगजीन में छपे हैं, उस मैगजीन में सच छपा है या झूठ छपा है, इसकी गारंटी कौन लेगा? मानक जी, आई टेक माई वर्ड्स बैक इफ आई एम रॉन्ग इन दैट, बट माई रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, वेदर इट इज एनी पार्टी पक्ष, इज दिस, वो आपके देश का सेना अध्यक्ष है, ठीक है? उसकी किताब अगर आप रोक के बैठे हो, तो पूरे देशवासियों के मन में उसके प्रति जो भावना जा रही है वो सही नहीं जा रही। आप खुल के बोले, आप याद, अगर वो गलत है तो छोड़े ना, और अगर वो सही है तो चुप नहीं रहे। क्योंकि अगर कोई भी वाक्य हुआ है, चाहे वो अग्निवीर का हो, चाहे डोकलाम का हो, चाहे गलवान का हो, चाहे जो भी हादसा 2020 में हुआ, चाहे कैलाश पर्वत का हो, जो भी हो, कैलाश रेंजेस का हो, मैं ये कहना चाहूंगा यहां पे मानक कि चीजें, क्योंकि इसके अंदर एक आर्मी के चीफ के ऊपर क्वेश्चन उठ जाता है, शुड बी मेड वेरी क्लियर। ठीक है, ओके कर्नल साहब, पूरी सेना भी सुन रही है इस बात को। ठीक है, ओके कर्नल साहब, जितना आपको यकीन, जितना भरोसा आपको अपने आर्मी चीफ में है, मुझे पूरा यकीन है इस पैनल में मौजूद सबको है, इस देश के एक एक आदमी को है, एक एक बच्चे को है।
लेकिन कर्नल साहब, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, सरकार ने कुछ तो सोच के ये किताब रोकी होगी। साल 1.5 साल उसको परमिशन नहीं दी। क्या जरूरी है कि आर्मी चीफ ने जितनी जानकारी उस किताब में लिख दी है वो सारी की सारी लीक करना एकदम सही है? आप मानते हैं कि आर्मी चीफ ने जो लिख दिया बस उसे आंख बंद करके छाप देना चाहिए, उसका रिव्यू नहीं होना चाहिए? कि हो सकता है उसमें कोई ऐसी सेंसिटिव डिटेल हो जो नई पब्लिक में जानी चाहिए? कर्नल साहब, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो सरकार की पॉलिसी है, वी ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, वो फॉलो करें, होनी चाहिए। हाँ, हर एक किताब में होता है। हाँ, लेकिन सवाल जो इस तरीके से पक्ष और विपक्ष में मिलकर उठ रहा है, वो जो छवि हमारे पास सैनिकों के पास में भी आ रही है, वो गलत जा रही है। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि इसको के अंदर हाँ, क्लैरिफाई करें इसको। ओके, कीप रिस्पेक्ट ऑफ द चीफ एंड कीप क्लैरिफाई इट प्रॉपर्ली। मतलब आप कह रहे हैं कि इस पर इधर या उधर कोई फैसला सरकार को ले लेना चाहिए? चुप ना रहे, नहीं बेशक मत छापे, लेकिन बताएं देश को। मैंने फिर बोलूंगा कि हमारे चीफ इंपेकेबल इंटीग्रिटी के हैं। हाँ, इन कारणों से हम उस किताब को अभी नहीं छाप रहे, बाद में छाप देंगे। ठीक है, ओके, ऑल राइट। कर्नल टिक्कू,